Hello everyone, welcome to our YouTube channel Himi Forensic Insights. Today we are learning about the second part or the second changes that occurs to the dead body, जो है हमारा अर्ली चेंजेस. लास्ट लेक्चर में हमने इमीडिएट चेंजेस की बात करी थी, जिसके अंदर हमारे जितने भी वाइटल फंक्शनिंग है बॉडी के वो सब अफेक्ट होते हैं, वो सब डैमेज हो जाते हैं और वो सब रुक जाते हैं, उनका सेजेशन हो जाता है. अब हम बात करेंगे अर्ली चेंजेस के बारे में, जिनको मॉलिक्यूलर डेथ भी बोला जाता है. अभी तक सिर्फ जो है वो वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज की बात हुई थी. अब आ जाएगा थोड़े हम अब स्मॉलर रेंज पे आ जाएंगे. लाइक अब ऑर्गन से या फिर कोई भी वाइटल फंक्शन से अब हमारे सेल्स या फिर जब टिश्यू की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूलर डेथ मानी जाएगी. अब इसके अंदर चेंजेस जो है वो हमारी स्किन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और फेशियल पैलर हो जाता है. स्किन के अंदर चेंजेस जो है वो क्यों होंगे अब, क्योंकि मॉलिक्यूलर डेथ क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि स्किन इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज़, तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूलर डेथ में हम स्किन की बात करेंगे. इसके अंदर आ जाता है चेंजेस इन द स्किन और फेशियल पैलर. मतलब फेशियल पैलर का मतलब है जो फेस है वो थोड़ा सा पेल देखने को मिलता है, ठीक है. और हमारी जो स्किन होती है, स्किन कलर जो है वो ऐश वाइट हो जाता है. ऐश वाइट हो जाता है. ऐश वाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक चुका है और जो ब्लड है वो ड्रेन हो चुका है फ्रॉम कैपिलरीज एंड स्मॉल वेसल से ड्रेन हो रहा है, मतलब वहाँ से निकल रहा है अब, ठीक है. And the skin loses its elasticity and the face looks younger due to loss of creases. जो face है वो थोड़ा सा young दिखने लगता है because of the लॉस ऑफ क्रीजेस. हमारे फेस में जितनी भी अगर किसी एज्ड पर्सन की डेथ हुई है तो उसके फेस पे अगर कोई क्रीजेस होंगी तो वो जो है हट जाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है स्किन की, तो टाइट हो जाती है बॉडी, इसीलिए क्रीजेस जो है वो बॉडी से हट जाएंगे और थोड़ा सा जो फेस है वो यंगर दिखने के लिए देख के लगता है, ठीक है. लिप्स जो है वो ब्राउनिश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो कम्प्लीटली लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो चुका है, तो बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है और जो लिप्स हैं वो ब्राउन कलर के या रेडिश ब्राउन हो जाते हैं. हाँ, तो ड्राई और हार्ड हो जाते हैं ड्यू टू ड्राइंग लिप्स. अब आता है सेकंड. अब हमने सबसे पहले इमीडिएट में हमने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स थे उनके फेलियर के बारे में पढ़ लिया था. फिर हम आए थे मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर. मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर स्किन की बात हो गई. अब स्किन की बात हो गई तो अब मसल्स पे ही आएंगे ना. तो अब जैसे जैसे ये ना, मतलब एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो शट डाउन होती है आफ्टर डेथ. तो सबसे पहले हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो फेल हो गए, ठीक है. हमारा सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ब्रेन फंक्शन वो सब बंद हो गया. फिर जो हमारी आउटर कवरिंग है, हमारी स्किन है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो हमने पढ़ लिए. अब बात आती है मसल्स की. प्राइमरी रिलैक्सेशन और फ्लैसिडिटी ऑफ द मसल्स. मसल लूज देयर टोनिसिटी एंड बिकम फ्लैसिड. जो मसल्स हैं वो जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं. फ्लैसिड का मतलब होता है सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर ना अब वो स्ट्रेंथ या वो सब देखने के लिए नहीं मिलता. अगर आप उसको टच करो किसी डेड बॉडी के मसल्स को तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली इलास्टिक हो जाते हैं, वो अपनी टोनिसिटी लूज़ कर देते हैं. टोनिसिटी का मतलब होता है कि मसल्स की एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मसल जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े टोन्ड होते हैं. अगर कोई बंदा जिम जाता है तो वो चीज़ ये समझ सकता होगा कि जब मसल्स को किस तरीके से टोन किया जाता है. टोन मतलब कि उनको प्रॉपर उनकी फॉर्म में लाया जाता है, तो वो अपनी फॉर्म में प्रॉपर रहते हैं, टोन्ड रहते हैं. लेकिन जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो अपनी टोनिसिटी को लूज़ कर देते हैं और वो फ्लैसिड बन जाते हैं. फ्लैसिड मतलब वो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाते हैं इन नेचर. But the muscular tissue are still alive. Their chemical reaction is alkaline and responds to electrical stimuli. अब वो बोलते हैं कि ये सब ठीक है, वो अपना जो मसल्स है वो फ्लैसिड हो चुके हैं, वो अपनी टोनिसिटी लूज़ कर दिया. बेसिकली एक मसल जब अपनी टोनिसिटी लूज़ करता है तभी वो फ्लैसिड बनता है. तो भले ही वो अपनी फ्लैसिड हो चुका है, टोनिसिटी लूज़ कर चुका है, बट मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अभी भी अलाइव होते हैं. दे आर स्टिल अलाइव और उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अल्कलाइन होता है नेचर. और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, अगर आप किसी मसल को डेड मसल को भी अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई दोगे तो वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा.
आफ्टर डेथ ऑल्सो, ये वो बोलना चाह रहे हैं मसल्स की एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब आता है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड पैलर। कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग और पैलर का बेसिक मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी डेड बॉडी को ग्राउंड से टच करके रखा है, अगर द बॉडी इज़ टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो वो जिस भी वे में, अगर उनकी बैक टच कर रही है, अगर डेड बॉडी की बैक टच कर रही है ग्राउंड को, तो उसकी बैक जो है वो फ्लैट हो जाएगी और उस पर पेल कलर या एक डिसकलरेशन फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो जिस भी साइड से, अगर आपने साइडवेज रखी तो वो फ्लैट हो जाएगी, अगर आपने उसके डेड बॉडी की जो बैक है वो ग्राउंड को टच कर रही है तो उसकी जो बैक है वो फ्लैट हो जाएगी। तो कोई भी एरिया विच रिमेन, जो रहता है कॉन्टैक्ट में विद द ग्राउंड, दैट बिकम फ्लैट एंड द ब्लड फ्रॉम वेसल्स ऑफ दीज एरियाज, और उस एरिया की जो भी कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के और जो टच है, तो उस एरिया की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वो भी प्रेस हो जाती है, प्रेस आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। दिस कॉन्टिन्यूस इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग ओवर द सराउंडिंग एरियाज। और ये तब तक होते रहता है इवन पोस्टमार्टम स्टेनिंग के बाद भी ये होता रहता है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन डिसकलरेशन, कलर्स या स्टेन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेनिंग, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। अब आते हैं फर्दर चेंजेस इन द आई। चेंजेस आई के अंदर क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है आई का, ठीक है, और हमारे प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, ये इनका लॉस हो जाता है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ब्रेन के सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो बंद हो जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे आई है उसके भी जितने भी प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस या कॉर्निया के कोई भी रिफ्लेक्सेस होंगे, वो हम बेसिकली हमारे पूरे आई के रिफ्लेक्सेस ही लॉस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन के रिफ्लेक्सेस नहीं वर्क कर रहे हैं, हट चुके हैं, ब्रेन फंक्शन इज डेड। तो हमारे आई का भी कोई फंक्शन या रिफ्लेक्सेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा आई का भी जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे ब्रेन से, हर एक चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड है, तो उसके भी रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे। द प्यूपिल्स आर डायलेटेड आफ्टर डेथ बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द आइरिस। अब आइरिस, हमारी आईज़ में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। तो हमारी आईज़ के जो आइरिस मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से प्यूपिल्स जो है वो कनेक्टेड होता है आइरिस से, तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब वाइडली ओपन हो जाता है। लेटर दे आर कंस्ट्रिक्टेड विद द ऑनसेट ऑफ रिगर मोर्टिस ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड इवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड। अब ठीक है, जब डेथ होती है एक पर्सन की, तो जो हमारे आइरिस के मसल्स होते हैं आइज़ के, वो रिलैक्स करते हैं। उनके रिलैक्स करने की वजह से जो प्यूपिल्स है, क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड है, तो प्यूपिल्स जो है हमारे आइज़ का वो डायलेट कर जाता है, वाइडली ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स हो गया है मसल। पर जैसे जैसे रिगर मोर्टिस होने लगता है, अब रिगर मोर्टिस हम अभी फर्दर पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो रिगर मोर्टिस मतलब बॉडी की जो स्टिफनेस हो जाती है, जो बॉडी अकड़ जाती है आफ्टर डेथ। एक अगर डेड बॉडी अगर किसी ने भी टच करके कभी देखी हो, तो ये टच करके क्या मतलब, सुना भी होगा कि डेड बॉडी जो होती है बहुत स्टिफ होती है, बहुत टाइट हो जाती हैं, ठीक है, तो उस वो रिगर मोर्टिस की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी रिगर मोर्टिस के जैसे जैसे हमारी बॉडी में रिगर मोर्टिस या डेड बॉडी में रिगर मोर्टिस आने लगता है, जैसे जैसे ऑनसेट होने लगता है उसका, वैसे वैसे जो है ये जो मसल्स रिलैक्स थे आइरिस के और प्यूपिल्स डायलेटेड थे, वो प्यूपिल्स डायलेट यानी वाइडली ओपन ना होके अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि रिगर मोर्टिस हो चुका है, बॉडी कंस्ट्रिक्ट कर गई है, स्टिफ कर गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ टैकेनॉयरे। टैकेनॉयरे इज़ नथिंग बट अ फ्रेंच ब्लैक लाइन भी बोलते हैं इसको। टैकेनॉयरे को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। टैकेनॉयरे होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर याद करने का वे भी देख लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नेट। अगर हमारा इफ़ द आईलिड्स रिमेन ओपन, अगर एक डेड बॉडी की आईज़ को अगर ओपन रखा जाता है बहुत टाइम तक, अगर उसकी आईलिड्स जो है वो ओपन रह गई 3 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ, तो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 2 येलो ट्राइंगल्स ऑन द स्क्लेरा एट ईच साइड ऑफ द आइरिस, ठीक है। अब स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा जो होता है वो हमारे आईज का वाइट पोर्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, दोनों ईच साइड ऑफ द आइरिस में, विच बिकम्स लेटर ब्राउन एंड देन ब्लैक, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब आपको इसको याद कैसे कर सकते हो कि ठीक है, टैकेनॉयरे जो है वो 2 येलो ट्राइंगल्स होते हैं जो स्क्लेरा में बनते हैं और जो हमारे आइज़ के आइरिस के साइड में होते हैं, ठीक है, 2। अब इसको याद कैसे करते हैं,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। टेके नॉयरे जो है आपने सुना होगा, ठीक है, कि मूवीज़ में या फिर हॉरर फिल्म्स में या इवन सीरीज़ में भी आपने देखा होगा कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी आइज़ को एज सून एज पॉसिबल बंद कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेके नॉयरे की फॉर्मेशन ना हो जाए आइज़ में, इसीलिए आइज़ को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये पहले येलो होता है, फिर ब्राउन हो जाता है एंड देन ब्लैक हो जाता है। अगर आपने हॉरर मूवीज़ देखी होगी तो उसमें जिस तरीके से भूत का डिपिक्शन दिखाया जाता है कि उसकी आइज़ ब्लैक होती है और उसका जो कॉर्निया, मतलब उसका जो स्क्लेरा पार्ट होता है, जो वाइट रीजन होता है वो भूत का ब्लैक होता है, और जो उसका कॉर्निया रीजन होता है, जो हमारे कॉर्निया का कलर होता है, वो क्या होता है, सबका आई का अपना अपना कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है। लेकिन भूत का कैसा डिपिक्ट किया जाता है कि वाइट है, ठीक है, वाइट है, कॉर्निया वाइट हो चुका है, और जो स्क्लेरा है, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा स्क्लेरा वाइट होता है, वो भूत का ब्लैक दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि टेके नॉयरेज जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो ब्लैक हो चुके हैं पूरी आइज़ में, ठीक है। और भूत क्या होता है? भूत इज़ नथिंग बट एक डेड पर्सन की सोल को डिपिक्ट करके दिखाया जाता है कि इट्स भूत एंड ऑल। तो उस तरीके से आप इसको एक याद करने का वे है कि टेके नॉरे जो होती हैं वो एक डेड पर्सन अगर रह गया, उसकी 3 to 4 आवर्स तक उसकी आइज़ ओपन रह गई तो उसकी आइज़ में ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे भूत की मतलब आइज़ से एक याद कर सकते हो कि ठीक है, टेके नॉरे क्या होता है। पहले येलो ट्रायंगल्स होता है, धीरे धीरे वो ब्राउन होते रहते हैं, धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे कॉर्निया की ओपेसिटी के बारे में भी बताया गया है कि अब मैंने आपको बताया जैसे भूत की आइज़ को डिपिक्ट किया जाता है कि भूत की आइज़ में जो कॉर्निया रीजन होता है, जो हम सबका नॉर्मल कंडीशंस में ब्राउन जो भी है कलर रहता है, ब्लैक रहता है, ब्राउन रहता है, ग्रे भी होता है, ठीक है, ब्लूइश भी होता है, बट भूत का वाइट डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ये इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और होगा भी तो आई डोंट नो, बट ये सिर्फ एक याद करने का वे है। जिस तरीके से मैंने किया था उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि कॉर्निया जो है वो भूत का एज वाइट डिपिक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसमें मीन लिखा हुआ है कि कॉर्निया का आफ्टर डेथ ओपेसिटी होने लग जाती है, मतलब वो थोड़ा सा हेजी होने लग जाता है, मतलब धुंधला होने लग जाता है, थोड़ा वाइटिश होने लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे आइज़ के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। अब उन फ्लूइड्स की ड्राई हो चुके हैं वो, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ डस्ट और डेब्रिस हो रहा है ओवर इट, जिसकी वजह से वो थोड़े से ओपेक होने लग जाते हैं और हेजीनेस मतलब धुंधले लगते हैं, ठीक है। फिर अब 3 टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस ऑफ डेथ के अंदर। पहला है एल्गोर मोर्टिस, दूसरा है लिवर मोर्टिस और तीसरा है रिगोर मोर्टिस। आपका एल्गोर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी की कूलिंग होना, कूलिंग ऑफ द बॉडी। लिवर मोर्टिस इज ब्लड वेसल्स का बर्स्ट होना, और बर्स्ट होके वो एक कंपोनेंट बनाते हैं एंड देन जो है डिफरेंट स्टेन्स बॉडी में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है बॉडी में, दैट इज ड्यू टू लिवर मोर्टिस, ठीक है। और रिगर मोर्टिस स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अभी के लिए हमने अर्ली चेंजेस पढ़े, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेट चेंजेस को कवर करेंगे। सो वैसे तो एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम माई साइड। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है किसी वर्ड में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।